फ्रेंड्स, जब अपनों के सामने ही हमें साबित कर दिया जाए गलत, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सिचुएशन जो होती है बहुत ही टफ होती है, क्योंकि तब हमें अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है। सो यूजुअली मैं पल्लवी दुबे इस चीज़ के फेवर में नहीं रहती हूँ कि किसी चीज़ की सफाई दी जाए और किसी चीज़ में अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ जाए। बट यहाँ पर बात आ रही है जब अपनों के सामने ही हम गलत साबित हो जाए, जहाँ पर हम उन रिश्तों की कद्र करते हैं, जहाँ पर हम उन रिश्तों के बगैर जी नहीं सकते हैं। सो वहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जब अपने आप को प्रूफ करना है या आपको बताना पड़ रहा है कि हम सही हैं या हमने कोई खता नहीं करी है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट गौर फरमाने वाला है वो ये है कि जब आप ऐसे इंसान के सामने जा रहे हैं, यानी कि अपने किसी के पास जा रहे हैं, यहाँ पर वह पूरी तरीके से मान बैठा है कि आप ही गलत हैं और आप ही ने सारे पाप करे हैं, सो वहां पर माय डियर फ्रेंड्स जाते ही बोलना नहीं शुरू कर देना है, पहले उसी को बोलने देना है। और जब तक वो शांत ना हो जाए वहां पर आपको कतई एक वर्ड भी नहीं बोलना है। और हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि हो सकता है कि पहली विजिट में वो शांत ही ना हो, सो वहां पर पहली विजिट में आपको एक भी शब्द नहीं बोलना, आपको ऐसे ही वापस हो लेना है। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट आता है कि जब आप अगले दिन या 2 दिन बाद आप फिर से जाते हैं, सो उसका गुस्सा शांत हो चुका होगा, और नहीं शांत हुआ होगा तो कम से कम वो थोड़ा सा तो कम बोलेगा। और जब वो थोड़ा सा सुनने के मूड में आ जाए तभी आपको बोलना है, यानी कि आपको उस समय बोलना नहीं शुरू करना है जब वो लगातार बोले जा रहा है, उस समय आपके द्वारा कही गई कोई भी बात नल एंड वॉइड हो जाएगी, यानी कि निष्फल हो जाएगी। साथ साथ फ्रेंड्स, तो थर्ड पॉइंट आता है कि आपको किसी भी तरीके से उसको कन्विंस कर लेना है कि वो थोड़ा सा आपको सुन ले, और जैसे ही अगला व्यक्ति आपको सुनने को राजी हो जाता है, सो वहां पर आपको अपने धैर्य का परिचय देना है। आपको अपनी जो भी बात कहनी है उसको बहुत ही शांत तरीके से कहना है, लेकिन हाँ, अपनी बात को पूरी तरीके से लॉजिकल एनालिटिकल होकर प्रेजेंट करें, यानी कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप शुरू से लेकर अभी तक आप बहुत सही व्यक्ति हैं, आपकी फितरत किस टाइप की है और आपके रिलेशन उस व्यक्ति के साथ कभी ऐसे खराब नहीं रहे हैं। सो यानी कि जिस तरीके का भी आपके ऊपर ब्लेम करा जा रहा है या जिस तरीके के भी आपके ऊपर आक्षेप लगाए जा रहे हैं वो आपके कैरेक्टर में आते ही नहीं है, यानी कि आप इस तरीके के व्यक्ति ही नहीं। साथ ही साथ जब आपको यहाँ पर अपने आप को एक्सप्लेन करने का पॉइंट मिल गया है, सो वहां पर आपको ये भी समझाना है कि ये आपके उसूलों के खिलाफ है। यहाँ पर मैं ये चीजें आपसे क्यों कह रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि जब हम अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जब हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, अगला जो भी हमारे ऊपर आरोप लगा रहा होता है वो उसी में इतिश्री समझ लेता है और उसको लगता है कि यस देखो उसने सुन लिया, या उसका बोलने लायक मुंह नहीं रहा, यानी कि वाकई वो गलत है और यानी वाकई उसकी गलतियां यहाँ पर बहुत सारी थी। सो माय डियर फ्रेंड्स, रिजल्ट कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, अपने आप को प्रूफ करने में या अपनी बात जब कहने का अवसर मिल रहा है, सो अपनी बातों को बहुत अच्छे से कहिएगा भी और अपनी बातों को बहुत अच्छे से समझाइएगा भी, और अपनी शख्सियत को उस समय इस तरीके से उजागर करिएगा कि आप वाकई एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब आप अपनी इस तरीके से बात कर रहे हैं उस समय अपने इमोशंस को, अपने भावों को भी लाना जरूरी होता है। कई बार क्या होता है हम गुस्से में बात कर रहे होते हैं, आवेग में बात कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी बात को ट्विस्ट करना है, थोड़ा सा अपने अंदर ट्विस्ट लाना है, यानी कि आप अगर उस व्यक्ति को बहुत प्यार करते हैं, अगला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपको ये शो भी करना पड़ेगा अपने चेहरे से कि यस तुम मेरे लिए मायने रखते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आया हूँ या इसीलिए मैं ये सफाई देने आया हूँ। सो यहाँ पर ये जो अपने चेहरे के जो भाव होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, रादर देन गुस्से के, उसको इमोशंस पे लेके आइए। यस तुम मेरे लिए बहुत अजीज हो। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार हमें कुछ बोलना नहीं पड़ता है, कई बार हमारा ये जो चेहरा होता है, हमारे जो भाव होते हैं, ये अपने आप ही सामने वाले को सब कुछ जता देते हैं कि यस ये व्यक्ति कभी गलत नहीं हो सकता है। और उस समय अगर जरा सा भी आपको मौका मिल रहा है, सो अगले को झप्पी पाना मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ये जो टच थेरेपी होती है अगले को सब कुछ बता देती है कि यस यही हमारा खास है या यही हमारा अपना है और ये हमारा अपना हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर बात अपनों की आ रही है, गैरों की तो हम इतनी परवाह ही नहीं करते हैं। सो यहाँ पर अगर आपको एक एक्सटेंट पर झुकना पड़ रहा है, माफी मांगनी पड़ रही है, तो उससे कोई गुरेज नहीं करिएगा। जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि जब हमसे हमारे बड़े नाराज होते हैं, सो एंड में हम उनके पैर छू लेते हैं, जो सो कॉल्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको हम निभाना नहीं भूलते हैं। द सेम वे जब हमारे छोटे हमें ऐसा गलत समझ बैठते हैं, सो हम उनका हाथ पकड़ लेते हैं या उनके कंधे पे हाथ रखते हैं या उनको प्यार करने लगते हैं। सो ये जो चीजें होती हैं माय डियर फ्रेंड्स, उनको करना मत भूलिएगा। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स,
आप अगर अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं तो बार बार उन चीज़ों को दोहराइएगा मत, और अगली बार जब भी उस इंसान से मिलिएगा तो ऐसे मिलिएगा जैसे कोई बात हुई ही ना हो। और अगर खुदा न खास्ता आप लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि अगले दिन से जो अपना बिहेवियर है वो पूरे तरीके से नॉर्मल कर देना है। यानी कि आपको सामने वाले का वेट नहीं करना है कि वो नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ, उसने माफ करा कि नहीं करा। आपको अपने जो पॉजिटिव एफर्ट्स हैं वो लगातार करने हैं, यानी कि आपको अगले को बॉदर नहीं करना है, लेकिन अगले के साथ जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो कंटिन्यू रखना है। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खता हुई है या नहीं हुई है, गलत है कि नहीं हुए हैं, आपने एक बार एक्सप्लेनेशन दे दिया, आपने एक बार सफाई दे दिया, आपने माफ़ी भी मांग ली, आपने अपना पॉजिटिव बिहेवियर भी रखा, लेकिन अगला तब भी आपको अगर किक मारने को राजी है, माय डियर फ्रेंड्स, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा और उस व्यक्ति को बार बार छेड़ना बंद कर दीजिएगा। हाँ, इतना स्कोप आप रख सकते हैं, इन फ्यूचर कभी वो आपके पास आता और कहता है कि भाई मैंने तुम्हें गलत समझा था या इसमें मेरी ही गलती थी, तब जरूर माफ कर दीजिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे आपस में जो हमारे रिलेशंस होते हैं, रिश्ते होते हैं, ये हमारे लिए बहुत अजीज होते हैं और हमारे लिए बहुत खास होते हैं, जिनके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एहसास हमें खुद में भी होना चाहिए और यही एहसास हमें सामने वाले को भी जताना बहुत जरूरी होता है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसके सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने किस पॉइंट को सबसे ज्यादा समझा। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।